बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट, हमारे फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है और इसके अंदर जो हमारी एक्सरसाइज रनिंग है वो एक्सरसाइज नंबर 3.5। आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 3.5 के क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। अब इसकी स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमने इस क्वेश्चन के अंदर लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम डजंट पोसेस अ यूनिक सोल्यूशन। अब पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन का मतलब हमारे पास क्या होता है भी हम इंशाल्लाह मैं आपको समझा देता हूँ। आल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। जब हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है, यानी x1 x2 और x3 की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, दो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं। यूँ आप कह लें कि डजंट पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन, यानी कि यूनिक सोल्यूशन कब होता है किसी सिस्टम का और यूनिक सोल्यूशन कब नहीं होता। अब ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स आपने अपने जहन के अंदर रखने हैं। अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन इस फॉर्म में आ जाए, ये जो मैंने यहाँ पर बेटा लिखा है देखें, x1 की वैल्यू 2 आ जाए और x2 की वैल्यू 1 आ जाए और x3 की वैल्यू -2 आ जाए, यानी अगर x1 x2 x3 या xy z की वैल्यू हमारे पास ये होल नंबर की सूरत में आ जाए या इंटीजर की सूरत में आ जाए या नंबर की सूरत में आ जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है। लेकिन अगर हमारे सोल्यूशन की फॉर्म ये ना हो बल्कि हमारे सोल्यूशन की फॉर्म बेटा इस तरीके से आ जाए, ये देखें यहाँ पर x1 हमारे पास यहाँ पर क्या है 2t + 6 और x2 हमारे पास क्या है -1 -2t और x3 हमारे पास क्या t। यानी जब हमारे पास अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू के अंदर ये वेरिएबल हमारे पास इंक्लूड हो जाए, शामिल हो जाए। अब ये t के बारे में हमें माय डियर स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं पता कि ये t क्या है, क्योंकि ये t एक आर्बिट्रेरी नंबर है और आर्बिट्रेरी नंबर की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 2 -3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास यूनिक सोल्यूशन नहीं है, इसके बेशुमार सोल्यूशन आएंगे। इसका मतलब क्या है कि हम t की वैल्यू को इक्वेशंस के अंदर पुट करेंगे, जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं x1 x2 और x3 की वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट की हैं, हम गिवन इक्वेशंस के अंदर पुट करके देखेंगे t की वैल्यूज को किसी भी वैल्यू के बराबर रख के, 1 के बराबर, 2 के बराबर, -3 के बराबर, 4 के बराबर, तो वो हर नंबर पे हर जो t जो हमारे पास है आर्बिट्रेरी नंबर, ये हर वैल्यू पे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसकी एक एग्जांपल भी मैं आपको एंड पे इलस्ट्रेट कर देता हूँ। बहरहाल अगर हमारे पास अननोन वेरिएबल्स के अंदर सिंपल अगर कोई नंबर आ जाए तो वो यूनिक सोल्यूशन होगा, लेकिन अगर t की सूरत में हमारे पास आंसर आए x1 x2 x3 का अननोन वेरिएबल्स का, तो वो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। उम्मीद है आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब इस क्वेश्चन को बाकायदा सॉल्व कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम डजंट पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन। आल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। और ये कंडीशन कब फुलफिल होगी, जब हमारे पास यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट 0 आ जाएगा। एचेलॉन फॉर्म जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये डजंट पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन इस सूरत के अंदर सेटिस्फाई होगी। अब देखें यहाँ पर इक्वेशन दी गई है हमारे पास, ये वाली इक्वेशंस हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर लिखना है। x1 का कोफिशिएंट हमारे पास बेटा 1 आ गया, x2 का कोफिशिएंट 4 आ गया और x3 का कोफिशिएंट हमारे पास लैम्डा आ गया। इसी तरीके से x1 का कोफिशिएंट 2, x2 का कोफिशिएंट 1,
x3 का कोफिशिएंट -2, फिर x1 का कोफिशिएंट 3, x2 का कोफिशिएंट 2 और x3 का कोफिशिएंट हमारे पास -2 आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि सिंस द सिस्टम डजंट पोजेस अ यूनिक सॉल्यूशन सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दी, क्योंकि ये चीज़ हमें हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर दी गई है। अब हमने ये इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब हमने लैम्डा की वैल्यू को माय डियर स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है, तो एक्सपेंडिंग बाय R1 ये 1 यहाँ पे आ गया, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 1 -2 2 -2 1 -2 2 -2, फिर माइनस फार्मूले का आ गया बेटा 4 लिख दिया, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 2 -2 3 -2 2 -2 3 -2, फिर प्लस लैम्डा आ गया, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 2 1 3 2 2 1 3 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1 एज इट इज आ गया बेटा, उसके बाद 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, फिर माइनस फार्मूले का और ये माइनस प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर -4 आ गया, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया माय डियर स्टूडेंट्स -4, फिर माइनस फार्मूले का और माइनस प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, उसके बाद प्लस लैम्डा आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस फार्मूले का 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए -2 + 4 2, फिर -4 + 6 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया -8, प्लस 4 - 3 1 को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई किया, लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब 2 - 8 हमारे पास बेटा क्या आ गया -6। अब -6 को जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो +6, ये लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 6 के बराबर आ गई। अब हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 6, यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हुए यहाँ पर हम इसके लैम्डा की बजाय यहाँ पर 6 को कंसीडर करेंगे। ये देखिए यहाँ पर लेट ए बी इज इक्वल टू, ये हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली। ये देखें बाकी एज इट इज, लैम्डा की जगह पे हमने बेटा 6 लिख दिया और ये कांस्टेंट की हमने कॉलम अलग बना लिया। अब हमने माय डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको एचिलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो एचिलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए बेटा सबसे पहली कंडीशन क्या कि पहली एंट्री 1 होनी चाहिए, 1 मौजूद। अब हमने यहाँ पर 0 लेके आना है, यहाँ पर 0 लेके आना है। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ पर 0 लाने के लिए बेटा क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए R2 - 2 R1, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 - 2 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 8 1 - 8 -7, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 12 -2 और -12 हमारे पास क्या आ गया -14, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो 11 - 4 हमारे पास 7 आ गया। ठीक हो गया बेटा। इसी तरीके से यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। R3 - 3 R1, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 - 3 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 12 2 - 12 हमारे पास आ गया -10, यहाँ पर माइनस है ये माइनस। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया 3 से 18 -2 और -18 -20, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 6 16 - 6 हमारे पास 10 आ गया। तो ये हमारा टास्क भी कंप्लीट हो गया कि यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, यहाँ पर भी 0 होना चाहिए। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट काम क्या करना है कि यहाँ पर 1 लेके आना है, क्योंकि ये प्राइमरी डायगोनल पे सारी एंट्रीज 1 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए सिंपल क्या करेंगे, इसको -7 के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी R2 को -1/7 R2 ये हमने डिवाइड कर दिया, इसको -7 से डिवाइड किया तो 1, इसको -7 से डिवाइड किया तो 2 और इसको -7 से डिवाइड किया तो -1। ये टास्क भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बेटा हमने क्या काम करना है, यहाँ पर 0 लेके आना है।
तो यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 10 होना चाहिए, यानी R2 को 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10 और -10 -20 हो जाएगा। हमने तो बेटा यहाँ पर 0 लेके आना है, तो क्या करेंगे, R3 + 10 R2। अब देखें, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 -10 + 10 आ गया 0। इसी तरीके से इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 20 -20 + 20 0 आ गया, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 10 -10 हमारे पास आ गया 0। अब देखें, इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म के अंदर बेटा लिख लेना है। ये x1 + 4x2 + 6x3 = 2। देखें, x1 + 4x2 + 6x3 = 2, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और यहाँ पर बेटा क्या आ गया, x2 + 2x3 = -1। अब हमें z की वैल्यू भी चाहिए। z की वैल्यू तो यहाँ पर तो 0 है, तो z को हम सपोज कर लेंगे किसी भी आर्बिट्रेरी नंबर के, यानी कि t के बराबर इसको सपोज कर लेंगे। लेट x3 = t आ गया बेटा। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। पुट x3 = t इन इक्वेशन 2, x2 + 2 और x3 की जगह पे बेटा t पुट कर दिया =-1। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2t है, दूसरी साइड पे जाके -2t हो जाएगा। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1 -2t। अब हमारे पास क्या है, x2 की वैल्यू भी आ गई और x3 की वैल्यू भी बेटा आ गई। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। ये देखिए हमारे पास, नाउ पुट x2 = -1 -2t, x3 = t इन इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें। देखें, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, देखें ये मौजूद है, x1 + 4, x2 की जगह पे हमने वैल्यू पुट की। देखिए, x2 की वैल्यू ये आ गई, -1 -2t। फिर आगे हमारे पास +6। अब x3 की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, t वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि x3 हमारे पास किसके बराबर है, t के, =2। ये राइट साइड पे =2 मौजूद है। देखें, अब हमने क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, इसको सिंपलीफाई कर लें। x1 -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4, -1 को +4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4, और 4 -2t -8t आ गया, +6t = t हमारे पास आ गया 2। अब देखिए, x1 और -4, अब देखिए -4 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, +4 आ गया, और -8t + 6t के आंसर आ जाएगा -2t। अब इसको सिंपलीफाई मजीद करें, x1 = 4 2 + 4 क्या आ जाएगा 6, -2 इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसको बेटा जब राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो आ जाएगा 2t + 6। ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई। हेंस x1 = 2t + 6, x2 = -1 -2t, और x3 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ गई, t, वेयर t इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर। आर्बिट्रेरी नंबर में प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 -2 3 4 10 50 100, कुछ भी हो सकता है बेटा। माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब जो चीज़ मैंने क्वेश्चन के शुरू में आपको बताई थी उसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल आपके लिए बेटा बना ली है। ये हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है हमारे पास, देखें यही स्टेटमेंट है ना, ये देखें, ये x1 + 4x2 और प्लस लैम्डा x3 = 2, वही यहाँ पर मैंने लिख दी, x1 + 4x2 + लैम्डा x3 = 2। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या आ गया, ये सेकंड इक्वेशन मैंने एज इट इज लिख दी, और ये मैंने थर्ड इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया। अब हमने t आर्बिट्रेरी जो नंबर है उसकी वैल्यू 1 से इसको चेक करते हैं। लैम्डा की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट की, 6 फाइंड आउट कर चुके हैं। अब देखें x1 किसके बराबर आ गया, 2t + 6 के। x1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई ना, 2t + 6। अब आप देखो बेटा, अब t की जगह पे 1 पुट करें, t की जगह पे हमने 1 पुट किया +6,
तो x1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8 आ गई, और x2 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी -2t -1। अब यहाँ पर t की जगह पे 1 पुट करें, -2 -1 किसके बराबर आ गया -3 के, और x3 हमारे पास किसके बराबर है t के, तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब इन इक्वेशंस के अंदर इसको पुट करके देखते हैं। देखिए x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8, ठीक है बेटा। उसके बाद +4 लिख दिया, और हमारे पास x2 की वैल्यू क्या है -3, ये हमने x2 की वैल्यू यहाँ पर -3 पुट कर दी। उसके बाद प्लस लैम्डा की वैल्यू क्या निकाली हमने 6, तो यहाँ पर 6 पुट कर दिया, और x3 की जगह पे हमने 1 लिख दिया यहाँ पर। अब इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 8 + 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 + 6 = 2। अब 8 + 6 14 -12 = 2, 14 - 12 2 = 2। देखिए ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, ये हमारे पास सॉल्यूशन निकला है इन इक्वेशंस का। जब हमने जो हमारे पास t है उसकी वैल्यू हमने 1 दी है, अगर आप यहाँ पर t 1 की बजाय 2 भी दे देंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। 3 भी देंगे, 4 भी देंगे, कोई भी नंबर देंगे, ये इक्वेशन सारी की सारी सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, अब ये सेकंड इक्वेशन को देख लेते हैं। 2 एज इट इज आ गया हमारे पास, ये देखिए 2 एज इट इज आ गया बेटा। उसके बाद x1 की वैल्यू पुट की हमने, ये x1 की वैल्यू हमने बेटा यहाँ पर पुट कर दी, वो क्या है हमारे पास 8। ये देखें 2 × 8 प्लस यहाँ पर क्या है x2 की वैल्यू क्या हमने निकाली -3, वो हमने यहाँ पर लिख दिया -3। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या -2 × x3 की -2 ये देखिए -2 × x3, तो x3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो ये -2 एज इट इज आ गया = 11, क्योंकि ये राइट साइड पे 11 मौजूद है। तो देखें अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 16, उसके बाद बेटा ये -3, उसके बाद -2 = 11, तो 16 - 5 = 11, 16 - 5 क्या आ गया 11 = 11। ये सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर बेटा थर्ड इक्वेशन को भी चेक किया हुआ है। देखें 3, ये हमारे पास क्या है x1 की जगह पे 8 लिख दिया, +2 x2 की जगह पे हमने -3 लिख दिया, फिर -2 x3 की जगह पे 1 लिख दिया = 16। ये इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर रहे हैं, ये वाली इक्वेशन को। देखो बेटा हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर ले। 24 - 6 -2 = 16। अब 24 - 8 = 16, और ये 16 = 16। इस तरीके से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं किसी भी आर्बिट्रेरी नंबर की वैल्यू के मुताबिक। तो बेटा एक एग्जांपल मैंने आपको बता दी। अब t की किसी भी नंबर से आप इसको चेक कर सकते हैं, यही मतलब है इसका डजंट पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन। अब ये एक सोल्यूशन तो है नहीं, ये तो 1 पे सोल्यूशन निकला है इन इक्वेशंस का। इनके तो बेशुमार इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। उम्मीद है आपको इस पॉइंट की बेटा समझ आ गई होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया बेटा, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।